जल्दी सब लोग बैठो, फटाफट निकाल ले, पकड़ो ले, अंदर में रख ले है। सब पियक कर बैठना रे। चलो हम लोग इकोनॉमिक्स क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स, 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 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कल पढ़े गरीबी, क्या पढ़े थे? गरीबी क्या पढ़े थे? पॉवर्टी क्या पढ़े थे? पॉवर्टी नहीं पढ़े थे रे? बताए थे वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रतिदिन कितना डॉलर? प्रतिदिन प्रतिदिन $3 कमा लेता है या उससे ज्यादा कमाता है तो गरीब नहीं है। $3 भी नहीं कमा पा रहा है, गरीब है। क्या है? गरीब है। क्या है? और अभी बताए थे, अभी आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना? को काम है कि और वो वाला, अच्छा लाइव हो गया है, दे दो। बता रहा है प्रतिदिन, क्या बताए थे? बताए थे वर्तमान में गरीब की परिभाषा, गरीबी की वर्तमान में गरीबी की परिभाषा, गरीबी की परिभाषा बताए थे। शिक्षा बताए थे, है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, गरीब है। क्या है? समझा भिखारी? गरीब है। क्या है? गरीब क्या है? बताए थे गरीब दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी मतलब शुद्ध गरीब। शुद्ध गरीब को निरपेक्ष गरीब, वैसा गरीब जिसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त करने में एबल नहीं हो, निरपेक्ष गरीबी। शुद्ध गरीबी, निरपेक्ष गरीब मतलब भिखारी वाला गरीब, समझ गया है ना? और सापेक्ष गरीब, अमीरी वाला गरीबी। तुलना करके हम गरीब हैं, तुलना करके हम गरीब है, यानी अमीरी गरीबी, अमीरी वाला गरीबी। बताए थे और विकसित देश में निरपेक्ष गरीबी, विकासशील देश में निरपेक्ष गरीबी। भारत विकासशील है, यहाँ निरपेक्ष गरीबी ज्यादा मिलता है, लेकिन विकसित देश में, विकसित देश का मतलब यह हुआ कोई गरीब नहीं, विकसित देश का मतलब यह हुआ कोई गरीब नहीं, यानी अमीरी वाला गरीबी वहां रहेगा। कौन गरीबी? अमीरी वाला गरीबी, अर्थात सापेक्ष गरीबी। और जो मूलभूत तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसे निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष कर पढ़ाए थे, बताए थे गरीबी कुचक्र। गरीबी कुचक्र का सिद्धांत कौन दिया है? प्रोफेसर लेगनर नर्कस। प्रोफेसर लेगनर नर्कस। गरीबी कैंसर की तरह है, गरीबी कैंसर की तरह। किसने कहा? अर्थशास्त्री कोज नेट पढ़ाए थे। फिर बताए थे गरीब को वर्ल्ड में नापता है वर्ल्ड बैंक। अब भारत में NSSO था, NSSO CSO मिला दिया, अब बन गया NSO। क्या बन गया? अभी गरीब के बारे में, गरीबी के बारे में रिपोर्ट जारी करता नीति आयोग, नीति आयोग। फिर बताए थे गरीबी, गरीब के परिभाषा देने के लिए
गरीब के बारे में बताने के लिए कौन गरीब के श्रेणी में आएगा, उसके लिए कई आयोग बना है। पहला आयोग था तो नीलकंठ डांडेकर, है ना, या VM रथ फार्मूला, VM रथ फार्मूला। दूसरा आलेख समिति, आलेख समिति का स्थापना 1977, रिपोर्ट दिया 1979। किरौली ऊर्जा दिया आलेख समिति, गांव के लिए गरीबी के किरौली ऊर्जा 24 किरौली ऊर्जा, और शहर के लिए 21 किरौली ऊर्जा। ये कौन दिए हैं? आलेख समिति, आलेख समिति। फिर है लकड़वार, क्या लकड़वार समिति संबंध था गरीबी से। लकड़वार समिति का स्थापना 1989, लकड़वार समिति रिपोर्ट दिया 1993। फिर आया सुरेश तेंदुलकर समिति, और सुरेश तेंदुलकर समिति का स्थापना 2004-05, रिपोर्ट दिया 2009। और यह आय के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया था सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर। फिर आया सी रंगराजन, सी रंगराजन समिति, यह भी गरीबी से, गठन हुआ 2012, रिपोर्ट दिया 2014। इस प्रकार नीलकंठ डांडेकर, VM रथ फार्मूला, आलेख समिति, लकड़वार समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, सभी गरीबी से संबंधित है। यहां तो पढ़ाए थे, याद है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई सुख, बोलेंगे दुख भी और सुख भी। हाँ, अब बोला हाँ, दुख में कौन सी है? दुख कौन सी क्या है? शादी का दुख है। कौन सी बोलता है? पैसा का दुख है। तो सुख कौन सी है? सुख कौन सी कह रहे? ले पता ना है बैला। चलो यहां ध्यान दो। सुख इस बात के तुम लोग को है कि टाइम टाइम पर फ्री में बहुत रसगुल्ला मिल जाता है। तुम लोग को मुझे घारा में जाके मुंह ठूस दी है, घारा जाके मुंह ठूस, बकलोली आ ना पाती है। चलो यहां ध्यान दो। तो आज पढ़ेंगे वक्र। क्या पढ़ेंगे? बहुत सारा वक्र के बारे में पढ़ेंगे। वक्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुजनेट वक्र, जैसे लोफर वक्र, जैसे फिलिप्स वक्र, है ना, जैसे लोलेंज वक्र, है ना, ग्रेसम का नियम, गिब्बन वस्तु, ठीक है ना। तो ये सभी पढ़ेंगे। समझ आ गया है ना? तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो तो पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज। अभी तो खाली उसका पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। समझा? ऑनलाइन वाले कुछ नहीं मिलता है विनोद। ऑनलाइन वाला मरियो नहीं लगता है। जब मरिया खाएगा वो मिठाइयों नहीं खाएगा। चलो यहां ध्यान दो बंदर। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज। और दूसरा पढ़ेंगे लॉरेंज वक्र से ही निकलता है, लॉरेंज वक्र से ही निकलता है। गेनी
गुणांक, गिनी गुणांक। अगला पढ़ेंगे कोजनेट वक्र, कोजनेट्स वक्र, कोजनेट्स वक्र, कोजनेट्स वक्र। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिलिप्स वक्र। तुम लोग ये सब नहीं पढ़ता है, पढ़ लो, क्वेश्चन पूछता है और छोड़ देता है। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट, अरे बोल नहीं दे लोफर, तुम लोग लोफर है ना दे, तो तुम लोग का ये भी वक्र है, लोफर वक्र, लोफर वक्र, लोफर वक्र, लोफर वक्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंजिल वक्र या एंजिल का नियम, एंजिल वक्र। नेक्स्ट, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का। इस सबसे क्वेश्चन सबसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, दम भर पूछता है, काफी मस्त ये सब टॉपिक है। अगला पढ़ेंगे गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु। और कुछ तो यह सब पढ़ना है, यह सब समझना है। सब आ गया रे? अभी तो खाली इसका पॉइंट लिखाते हैं, फिर बारी बारी से ए टू जेड पढ़ेंगे, समझा? सर इकोनॉमिक्स का कल क्लास बहुत बेकार था, तुम गरीब ना है गरीब के बारे में पढ़े बेकार लगले, तुम जो है पका पागले है। गरीबी पढ़ने में इतना मजा आया कि फील होता था सही हम गरीब ही है। मेरा बेकार लगा है, थोड़ा कुछ कर सके हम जाए सुतो। तो लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज, लॉरेंज वक्र के बारे में जानेंगे। तो लॉरेंज वक्र जो है ये आय के विषमताओं, आय के विषमताओं यानी आय यानी संपत्ति अर्थात धन एवं जनसंख्या के बीच जो आय का असमान वितरण है उसको दिखाता है लॉरेंज वक्र। क्या दिखाता है लॉरेंज वक्र? क्या दिखाता है लॉरेंज वक्र? क्या दिखाता है? जनसंख्या, जनसंख्या एवं आय यानी संपत्ति, आय यानी संपत्ति या धन, आय या संपत्ति का असमान वितरण, असमान वितरण, असमान वितरण मतलब विषमताएं। क्या असमान वितरण मतलब? विषमताएं, विषम। क्या सभी के पास जनसंख्या, जिस प्रकार जनसंख्या है उस प्रकार क्या संपत्ति का बंटवारा भी हो जाए? क्या सबके पास जो है समान संपत्ति है? कुछ लोग भिखारी है, एकदम जो है खाने के लिए नहीं है, भीख मांग रहा है, घर नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, शास्त्र नहीं है। और कुछ लोगों के पास इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है कि पृथ्वी समाप्त हो जाए लेकिन धन समाप्त ना होगा। जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बकलोली कही की पक्का ले ले, अंबानी हम ये जानवर कही की हम एक साल पढ़ाना छोड़े सब खत्म, बकलोली कह के ले लिए रहे, बकलोलिए रहते ये सब। हमर कौन सी है तुम 28 दिन में रिचार्ज कर देती है? चला यहाँ ध्यान दे, बकलोल कहेगी। तो कुछ लोग के पास बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा धन है, ठीक है ना, और कुछ लोग के पास नहीं है। तो ये संपत्ति एवं जनसंख्या के बीच, संपत्ति एवं जनसंख्या के बीच असमान वितरण है, असमान वितरण है। ये कौन दिखाता है? लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज। और लॉरेंज वक्र को दिखाने के लिए जो गणित के सहारा लेते हैं, लॉरेंज वक्र को दिखाने के लिए जो गणित का सहारा लेते हैं, तो लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को गिनी गुणांक क्या बोलते हैं? लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को
लॉरेंज वक्र, लॉरेंज बोलेगा लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप, लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप को, गणितीय रूप को क्या कहते हैं? गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, गिनी गुणांक कहा जाता है। लॉरेंज वक्र गणितीय रूप को गिनी गुणांक, समझेंगे आगे, अभी खाली पॉइंट लिख रहा है। लॉरेंज वक्र के गणितीय गुणांक को गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र गणितीय गुणांक को गिनी गुणांक का, गिनी गुणांक का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है। लॉरेंज गिनी गुणांक का वैल्यू, गिनी गुणांक के वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है। लिख दे, खाली देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन गिनी गुणांक है, बोल देगा निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन गिनी गुणांक का वैल्यू है, गिनी गुणांक का मान है, मान। अब बोला कहेगा ये सब की पूछ दल के, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है दे दिया 2, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी है ना या 10, कुछ हो दे देते 3, 10 कुछ हो भी। बताओ निम्नलिखित में कौन गिनी गुणांक का वैल्यू है, गिनी गुणांक का वैल्यू हो सकता है, ज्ञानी गुणांक, गिनी गुणांक का मान हो सकता है। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, खाली पढ़ लेना है। कहेगा की पूछ दल को रे, बता ऐसा पूछे वाला चीज है, सिंपल है। गिनी गुणांक का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होता है, उससे ज्यादा, 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं। बताओ यह है, यह है, यह है, तो बस हो गया है, ना हो गया है, समझा रहेगा तो हो गया है। और गिनी गुणांक का मान जितना कम उतना अच्छा कि खराब, गिनी गुणांक का मान जितना कम उतना अच्छा, और जितना ज्यादा यानी 0 की ओर जाएंगे बहुत अच्छा बात है, 1 की ओर जाएंगे बहुत खराब बात है, बहुत खराब। और 0 की ओर आएंगे लगभग सबके पास है ना धन का वितरण समान है, सब अमीर है, सब अमीर है। 1 की ओर जाएंगे कुछ लोग के पास धन बहुत ज्यादा है, बाकी बात सब भिखारी होते जा रहा है। और जितना 1 पर चल गए हैं तब है ना 1 लोग के पास सब धन है, बाकी वो सब महाभिकारी दरिद्र कौन सी है, समा गया। 0 की ओर आएंगे सब लोग अच्छा है, सब लोग न तो ज्यादा गरीब न तो ज्यादा अमीर, सबको समान है, सबको। 1 पर चल गए महादरिद्र, कंची हो जाएगा, देश महादरिद्र हो जाएगा। 1-2 लोग के पास सब संपत्ति चल जाएगा, देश हो जाएगा दरिद्र, क्या जाएगा। और दीपावली में दरिद्र बाहर कर हल्ला से भीतर कर, सब कोई बाहर, समा गया ने। हाँ तो वह सब पढ़ाएंगे। तो लॉरेंज वक्र का, लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को, गणितीय रूप को क्या बोलते हैं? गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, गिनी। कुजनेट वक्र भी आय को असमानता, कुजनेट वक्र भी, यह भी आय के विषमता, आय का विषमताएं, विषमताएं, विषमताएं या असमान, या असमानताएं है ना। तो कुजनेट वक्र भी आय के विषमताएं को दिखाता है, आय के विषमताएं को दिखाता है कुजनेट वक्र। कुजनेट, अब कुजनेट ही थे जो बोले थे गरीबी कैंसर की तरह होता है, गरीबी कैंसर की तरह होता है, किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री कुजनेट, गरीबी कैंसर की तरह होता है, किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट। अला फिलिप्स वक्त तुम्ही लोग के लिए, फिलिप्स वक्त किसके लिए? अरे बेरोजगार तो रह लिए। फिलिप्स वक्त किसके लिए? किसके लिए?
फिलिप्स वक्र तुम लोग के लिए बेरोजगार थे ना, फिलिप्स वक्र है कॉकरोच के लिए, तुम लोग थे ना बेरोजगार के लिए। तो फिलिप्स वक्र संबंध दिखाता है, फिलिप्स वक्र संबंध दिखाता है मुद्रास्फीति, 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 मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महंगाई। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ये कौन दिखाता है? फिलिप्स वक्र। फिलिप्स बोलो, फिलिप्स वक्र किसके भी संबंध दिखाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र संबंध दिखाता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। सीधा के उल्टा, उल्टा सीधा के उल्टा, उल्टा, समझा? लो फॉर, यहां ध्यान दे, लो फॉर कौन वक्र? डायरेक्ट क्वेश्चन से पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जो लिखा रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लो फॉर क्या? रफल राजस्व एवं टैक्स, राजस्व एवं, तो राजस्व एवं टैक्स के बीच, टैक्स के, राजस्व एवं टैक्स के बीच संबंध को दिखाता है। लॉफर वक्र राजस्व एवं टैक्स के बीच संबंध दिखाता है। लॉफर वक्र राजस्व एवं टैक्स, लॉफर वक्र राजस्व एवं टैक्स, लॉफर वक्र राजस्व एवं टैक्स, लॉफर वक्र, लॉफर वक्र एंजिल वक्र। तो ये खान पान एवं आय के बीच का संबंध, बीच का संबंध को दिखाता है। कौन? एंजिल वक्र। एंजिल वक्र बोलता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे खान पान घटेगा। समझा रे? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे खान पान घटेगा। कौन बोलता है? एंजिल। कौन बोलता है? जैसे तुम लोग को अभी लगता है कौन चीज मिलते तुम लूट लिए, कौन चीज मिलते चाप लिए, पूरी दुनिया भी चाप लेता है लोग, क्या ना? रसगुल्ला मिला ना, लगता है कि लूटिए लेगा, लगता है हड़प लेगा, क्या ना? और जब अमीर हो जाएगा, क्या ना, बहुत पैसा हो जाएगा, खाए मन नहीं करो, इच्छा मर गलो। समा गया है ना, समा गया रे। यानी अर्थात खान पान और आय के बीच उल्टा संबंध को दिखाता है। कौन? एंजिल वक्र। एंजिल अभी तो तुम लोग जो है क्या ना, जिलेबी बांटेगा, जिलेबी के लिए मार कर देगा। अब बैला क्यों हुआ रे? चालू करवाओ उसको बोल के। अभी तुम लोग को 15 अगस्त 26 जनवरी में जिलेबी के लिए मार कर देता है, नहीं करता है? जिलेबी के लिए मार कर देता है। तो बैला ले ले कि बोले नहीं समझ आ रहा है। कौआ ऐसा काम काम कर रहा है, जानवर सब जानवर जोर हुआ। टोपी ठीक करो, देखता है गजब हाल है। चलो यहां ध्यान दो। अब ग्रेसम का नियम है घटिया, यहां ध्यान दे। ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम बोलता घटिया वस्तु, घटिया वस्तु अच्छा वस्तु को मार्केट से साइड कर देता है। क्या बोलता है? घटिया। क्या बोलेगा?
घटिया वस्तु, घटिया वस्तु मार्केट से अच्छा वस्तु, अच्छा वस्तु को, अच्छा वस्तु को बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ये कौन नियम? डाच पूछता है ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का। और ये ग्रेसम का नियम खास करके लागू होता है नोट पर। किस पर? नोट पर। किस पर? नोट पर लागू होता। नोट मतलब पैसा, नोट मतलब। ग्रेसम का नियम खास करके नोट पर लागू होता है, पैसा पर लागू होता है। ना समझा रहे? जैसे तुम ही लोग को है ना, एक तुम लोग का पॉकेट में 1000 रुपया है। मान लो तुम लोग के शादी हुआ है, गोर लगाए मिला 1000। कौन लगाए मिला है? आज लड़का देखने वाला आया, लड़की देखने वाला आई, गोर लगाए मिला 1000। और 1000 में 800 खरखर नोट, 800 खरखर नोट, और 200 पुराना नोट दे दिया है। वो भी 100 रुपए भी है, लेकिन 200 पुराना नोट दे दिया, पुराना नोट दे दिया है। अब तुम जाएगा खर्चा करने, बोले निकालेगा पूरा, तो अंदर वो सोचेगा लगा सब दे देते की, ठीक है ना। अब तुम खोजेगा पुरानका नोटवा गोर लगैया मिल कहाँ है, ठीक है ना। और वो 2 पुरानका नोट का निकाल के अब पुरानका नोट देता, जबकि नया नोट हो या पुराना नोट, वैल्यू वही 100 रुपया, वही 100 रुपया। लेकिन मार्केट में कौन चल गया? पुराना नोट को तुम जान के आगे बढ़ा दिया, जान के आगे। इस प्रकार पुराना नोट छपटाते रहता है, और नया नोट यानी घाटी या अच्छा नोट मार्केट से साइड लग जाता है, मार्केट से साइड लग जाता है। इसी को ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का। और तुम लोग भी देखेगा, दुकानदार पर जाएगा, कोई सामान लेगा, दुकानदार गल्ला खोलेगा, उसे फटल का नोटा पहले निकाल के देगा, फटल नोट। क्या देगा? पहले फटल का नोटा निकाल के देगा। तुम उसको ऐसे खोल करके देखेगा, यहाँ फटल है, हो ही नहीं ले बहो, हमरा यहाँ नहीं चला, ठीक है ना, तुम्हें रखा अपने पास। तो लेके रखेगा। अब सेकेंड नंबर में जो उससे थोड़ा अच्छा है वो देगा, एक बार खरखर नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम, समझा रे। अलग गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु, गिफेन गिफेन वस्तु बोलता है। इकोनॉमिक्स का नियम बोलता है, इकोनॉमिक्स का नियम बोलता है कि दाम बढ़ेगा तो मांग घटेगा, दाम बढ़ेगा मांग घटेगा, दाम बढ़ेगा। सिंपल बात है। किसी भी वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो क्या जल्दी खरीदेगा? जल्दी खरीदेगा? अरे मांग घट जाएगा, मांग घट जाएगा, मांग घट जाए ना घटेगा रे? अरे घटेगा। जैसे हम अपना बेच के दाम बढ़ा दे और कर दे 5000 कर दे, कितना खरीदेगा? ना खरीदेगा, सब चुहार है, कोई खरीद नहीं करेगा। तो दाम बढ़ा दिए, डिमांड क्या जाएगा? काम क्या जाएगा? मान लो मेरा नोट्स क्या दाम कर दिए 3000, क्या कर दिए? बताओ, जितना अभी खैर उतना खरीदेगा? ले ला तो सुतार भिकारी ही रे, सब फ्रीयम चाहे। 3000 में खरीदा है, 2000 ला अभी यार, 2200 रुपया ला, हो गए बकलोल का। तुम्हें शुरुआत तुम्हें से करेगा, तुम सपोर्ट कर रहा है तो दाम बढ़ गया, डिमांड घट गया। इकोनॉमिक्स का नियम है, इकोनॉमिक्स का सिंपल नियम है कि दाम बढ़ेगा डिमांड घटेगा। इकोनॉमिक्स का नियम बोलता है दाम बढ़ेगा डिमांड घटेगा, दाम बढ़ेगा डिमांड घटेगा। लेकिन गिफेन वस्तु जो है वो कहता है इकोनॉमिक्स के नियम नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के नियम नहीं मानते हैं। हमारे वो अलगे एटीट्यूड है, हमारा दाम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा। गिफेन वस्तु क्या बोलता है? हम इकोनॉमिक्स का नियम नहीं मानते हैं, इकोनॉमिक्स का नियम नहीं मानते। कौन इकोनॉमिक्स? हम नहीं मानते हैं, हमारा अलग नियम है, दाम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। जितना दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो डिमांड क्या घटता है?
डिमांड घटता है ना। लेकिन गिफेन वस्तु में दाम बढ़ेगा तो डिमांड भी, डिमांड बोले तो मांग, डिमांड बोले तो मांग भी बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगा। इसे बोलते हैं गिफेन वस्तु। गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु, समझा। जैसे शादी ब्याह के सीजन में, शादी ब्याह के सीजन में क्या होता है, तो डीजे का, ठीक है ना, टेंट का, ठीक है ना, लाइट का, ठीक है ना, सबका दाम, सबका क्या होता है, दाम बढ़ जाता है, बढ़ता है ना बढ़ता है। नॉर्मल दिन में तुम इस सब करेगा, बोलेगा चलो खाली है ले लो, नॉर्मल दिन में होटल वगैरह करो, सस्ते मिल जाएगा। सारी सीजन में जो तुम जो है जनरेटर टेंट वगैरह करो तो दाम ज्यादा लेता है। लेकिन फिर भी मांग कम होता है क्या ना, फिर भी डिमांड ज्यादा होता है। इतना डिमांड होता है जल्दी मिलवे नहीं करता। मिलता है अरे मिलता है नहीं मिलता है। गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु, कौन वस्तु, गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु कहलाता है। जैसा भी गर्मी है, क्या है, गर्मी में कूलर के दाम, एसी का दाम, पंखा का दाम बढ़िया घट गया। गर्मी में कूलर एसी पंखा दाम बढ़ा घटा बढ़ गया तो क्या डिमांड कम हो जाएगा, क्या डिमांड कम हो जाएगा, नहीं डिमांड तब भी बढ़ेगा क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है, क्या ना, तब मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। यानी डिमांड तभी बढ़ रहा है कि फैन वस्तु की, फैन वस्तु। ठंडा में हीटर, हाँ पहले कंबल, ठंडा में हीटर, कंबल, स्वेटर का दाम बढ़ता है घटता है, सिंपल बात है, बढ़ेगा। गर्मी में कोई हीटर लेगा, गर्मी में कोई कंबल लेगा, गर्मी में कोई स्वेटर लेगा, ठंडा में दाम भी बढ़ जाता है, क्या डिमांड कम हो जाता है। नहीं पहनबो जो खुले घूमबो, ठंडा में तो घलट जेबो, नहीं तो दाम बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया। डिमांड भी गिफेन वस्तु, गिफेन। तुम लोग खुदे गिफेन वस्तु हो कैसे भैला, तुम लोग के अभी दाम कम है, दाम कम है, दाम कम ना है, दाम कम है ना, डिमांड भी कम है। को आता है पूछे ले, को पूछता है, जबकि इकोनॉमिक्स का नियम बोलता है दाम कम है तो डिमांड ज्यादा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का नियम बोलता है दाम कम है डिमांड ज्यादा होना चाहिए। तो तुम लोग का अभी जो है दाम कम है, दाम कम ना है, कहते तो ही देगा, देवन करेगा, दाम कम है, दाम तो डिमांड भी तुम लोग कम है ले। कौन है पूछता, पूछता है यह नौकरी लग जाएगा, नौकरी लग जाएगा तो तुम्हारा दाम बढ़े घटेगा, दामा बढ़ गलो, दामा जैसे नौकरी लगेगा वैसे तुम्हारा दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ गया तो घटना चाहिए डिमांड। इकोनॉमिक्स का नियम बोलता है डिमांड घट जाना चाहिए, क्या डिमांड घट जाता है, तरफ डिमांड पर डिमांड, डिमांड इतना ज्यादा आने लगता है क्या ना कि तुम जब परेशान हो जाता है, यो अच्छे लगो, यो अच्छे लगो, यो अच्छे लगो, ठीक है ना। अब दहेजवा भी अच्छा लगना चाहिए, जहां सब कोई मैच करता है वहां तुम लोग जो बिक जाता है। तो तुम भी कौन सी गिफेन वस्तु, कौन वस्तु, गिफेन वस्तु ना। अरे तो क्या समझ गया है, जरा सब नियम समझा, गिफेन वस्तु समझा ना, समझा है, लास्ट में लिखा हुआ है, अच्छी तरह से ना लिखा हुआ है। अब हमको पढ़ना है यहां से लेकर यहां तक डिटेल में, यहां तक तो डिटेल में ये दोनों समझिए गए हैं। अब यहां से लेकर यहां तक डिटेल में पढ़ना है। पहले आओ लोरेंज वक्र, क्या पढ़ेंगे, लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, रोलेंज वक्र, रोलेंज वक्र, रोलेंज वक्र, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो, सर जो क्लास ज्वाइन किया है उसके लिए कुछ बोलिए, क्लास ज्वाइन किया उसके लिए कोई बोलिए, उसके आत्मा को शांति दे। मोस्ट वेलकम, यहां ध्यान दो। अरे पहले शांति मिलेगा तभी तो पढ़ेगा, अरे पहले शांति मिलना जरूरी है, ऐसे पढ़िए नहीं पाएगा, ठीक है ना।
यहां ध्यान दो, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र के बारे में बहुत सारा पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। तो लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र कौन दिया है? लॉरेंज वक्र कौन दिया है? तो मैक्स ऑ, लॉरेंज मैक्स ऑ, लॉरेंज मैक्स ऑ, लॉरेंज मैक्स ऑ, लॉरेंज वक्र कौन दिया है? मैक्स ऑ, लॉरेंज मैक्स ऑ, लॉरेंज वक्र कौन दिया है? मैक्स ऑ, लॉरेंज मैक्स ऑ, लॉरेंज मैक्स ऑ, लॉरेंज कब दिया है? कब दिया है? 1905, 1905, 1900। क्या दिखाता है? लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है? तो ये आय यानी संपत्ति अर्थात धन, तो आय एवं जनसंख्या, एवं जनसंख्या, एवं जनसंख्या के बीच असमान वितरण, असमान, ये समझा चुके, समझाए थे। वितरण को दिखाता है, दिखाता। और ये किसको मापता है? किसको मापता है? निरपेक्ष गरीबी या सापेक्ष गरीबी? तो तुलना कर रहा है ना, कुछ लोग के पास पैसा ज्यादा है तो उसकी तुलना में कुछ लोगों का पैसा कम है, तुलना कर रहा है, इसलिए सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष कौन गरीबी मापता है? सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष, सापेक्ष गरीबी को किसके द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र, लॉरेंज सापेक्ष गरीबी को मापते हैं। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज और लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को, लॉरेंज वक्र के, लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को, गणितीय रूप को, गणितीय रूप को क्या बोलते हैं? गिनी गुणांक। क्या बोलते हैं? गिनी गुणांक। क्या बोलते हैं? लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को गिनी गुणांक कहा जाता है, गिनी गुणांक कहा जाता है। लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को गिनी गुणांक कहा जाता है। लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को गिनी गुणांक कहा जाता है। लॉरेंज वक्र के गणितीय रूप को गिनी गुणांक कहा जाता है। और गिनी गुणांक का वैल्यू, गिनी गुणांक का वैल्यू, गिनी गुणांक का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच, 1 तक, 1 बीच नहीं, 1 तक, इसको मैथ के रूप में, मैथ के रूप में लिखेंगे। 0 से 1, 0 से, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, पढ़वे नहीं किया? ये सब पहला चोर है, पढ़वे नहीं किया है? पढ़ा रे, पढ़ा है तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? कि 0 से, अगर 11 पढ़ा तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? तो छोटी ब्रैकेट मतलब बीच, छोटी ब्रैकेट मतलब बीच पढ़ा है। 11 में शुरुआत में ही है, क्या ना? 11 में शुरुआत में ही सब है। तो इसका मतलब हुआ जी, छोटी ब्रैकेट मतलब बीच। क्या हुआ? यानी 0 और 1 के बीच, यानी 0 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? सर आपका बात सुनकर पानी पीती, पानी भी मुंह से निकल गया। ले, नाक से निकलता तो कुछ अलग बात होता, इस समय नाक से निकलना चाहिए, मुंह से निकलता है, अच्छा बात ना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी का मतलब क्लोज ब्रैकेट,
यानी जीरो शामिल है, जीरो से लेकर एक तक नहीं, खुली ब्रैकेट है, खुली ब्रैकेट यानी एक के बीच, यानी जीरो शामिल है लेकिन एक शामिल नहीं है। न समझा है? इसका मतलब क्या हुआ? जीरो शामिल यानी जीरो से बड़ा, जीरो से एक तक, एक के बीच एक तक यानी एक शामिल है, जीरो शामिल नहीं लेकिन एक शामिल है, और दोनों तरफ बंद है, क्लोज ब्रैकेट, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट, करो ब्रैकेट, यानी जीरो से लेकर, जीरो भी लेना है, जीरो से लेकर एक के बीच नहीं, एक तक जाना, एक तक जाना है। समझा है? अब बता कितना लो 11 में इससे पढ़ा है? ले पढ़वे ने किया ये सब, चोर चुहार सब चोरी के पास हुआ है। अरे पढ़वे ने किया? तू लोग पढ़ा है? पढ़ी छट मारे घोलट जाएगी, देख तो पढ़े सब। लड़की लोग तो और ले लेगी, आकुछन करेगी, खाली बैठा रहेगी, मेहंदी लगाएगी, ढीला हेरेगी, गोबर उठाएगी, खाना बनाएगी, ठीक है ना, गीत गाएगी, बीड़ी बनाएगी, और जब 11-12 के एग्जाम आएगी, 11-12 के एग्जाम आएगी, कौन सी पढ़िए तो एगो एटम बम खरीद लेगी, एगो गाइड खरीद लेगी, और रट रही है, आई लो ले लेगी, क्या जान के सोशल साइंस ले लेगी। और गांव वगैरह में एगो अवधारणा बना हुआ है कि सोशल साइंस लेने बाद पढ़े नहीं पढ़े, ऐसी पास हो जाए। अवधारणा बना हुआ है, जब पता लेना है कि सोशल साइंस सबसे ज्यादा हार्ड हो जाता है, सोशल साइंस से ही जो है बड़ा बड़ा एग्जाम निकलता है, बीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह निकलता है, ऐसे का ध्यान बना ले लो, ऐसी पास हो जाए ओकरा में, है ना, घर में सुतर रहेगा उधर पास, ठीक है ना। सर जी आपके यहाँ आना है पढ़ाई के लिए, मत आओ, वहीं पढ़ो, यहाँ ना आओ, यहाँ जगह नहीं है, ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन में की दिक्कत है रे लला? ऑनलाइन में की दिक्कत है? गिनी गुणांक का मान 0 और 1 के बीच, 0 से लेकर 1 तक, फिर बीच बोलता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, 1 तक, यानी गिनी गुणांक का न्यूनतम मान 0, न्यूनतम मान ने पूछा, 0 से 1 तक, फिर बोल रही है बेल कहे कि गिनी गुणांक का न्यूनतम मान 0, गिनी गुणांक का न्यूनतम मान 0, गिनी गुणांक का न्यूनतम मान 0, गिनी गुणांक का मैक्सिमम मान 1, गिनी गुणांक का मैक्सिमम मान 1। समझा? और गिनी गुणांक भी गणितीय रूप से आय के विषमता को दिखाता है, तो गिनी गुणांक का न्यूनतम मान क्यों बोले अल्लाह का क्या बुला रहा है? जानवर पक्का जानवरे रहते हैं सब। हो गया है क्या जानवरा? पिछवा काल ध्यान देना। गिनी गुणांक का न्यूनतम मान, गिनी गुणांक का न्यूनतम मान 0, कितना? और गिनी गुणांक का अधिकतम मान, 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 गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1, गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1, गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1, गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1। अच्छा कौन है? 0 की 1। जितना गिनी गुणांक का मान जितना कम, गिनी गुणांक का मान जितना कम उतना बढ़िया, उतना तो लिख देता है गिनी गुणांक, गिनी गुणांक का मान जितना कम उतना बढ़िया। अच्छा
उतना, अच्छा उतना। गिन गुणांक का जितना गिन गुणांक का मान जितना कम उतना अच्छा, यानी उतना खुशहाली, उतना खुशहाली, उतना। और जितना ज्यादा उतना भिखारी। जितना ज्यादा गिन गुणांक का मान जितना ज्यादा उतना भिखारी, यानी गरीबी, उतना गरीबी, उतना। गिनी गुणांक का मान जितना ज्यादा उतना भिखारी, उतना दरिद्र, उतना गरीबी, उतना गरीबी। समझाए रे? अरे समझाए न समझाए? सबको चलने से याद रखना। अगला, जब लोरेंज वक्र खींचते हैं तो उसमें समानता रेखा होता है। क्या रेखा होता है? जब, ठीक है ना, ऐसा इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं कि इधर आपका जीरो है, क्या है, गिन गुणक अगर दिखाना है तो नोट्स में लिखल है, इधर आपका जीरो है, इधर क्या है, एक, क्या है, एक। और फिर इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यदि हम इधर जाएंगे, यदि हम इधर जाएंगे तो क्या होता है, असमानता बढ़ता है। असमानता क्या होता है, जीरो से एक की ओर जाएंगे, असमानता बढ़ता है, यानी गरीबी बढ़ता है, दरिद्रता बढ़ता है, भिखारी जरा बन जाएगा, बताए थे ने। और यदि हम एक से जीरो की ओर जितना आएंगे, एक से जीरो की ओर जितना आएंगे उतना ज्यादा समानता बढ़ता है, यानी गरीबी हटता है, यानी खुशहाली आता है। समा गया है ना? समझा रे? जब लोरेंज वक्र को निकालते हैं, एक रेखा होता है, उसे क्या बोलते हैं? लोरेंज वक्र में एक समानता रेखा होता है। लोरेंज वक्र के बीच में कौन रेखा होता है? लोरेंज वक्र में कौन रेखा होता है? समानता रेखा। समानता यानी उसका मतलब है समानता रेखा जो है उसके और जितना ज्यादा हम जाएंगे उतना ज्यादा समानता बढ़ेगा। समानता नाम है समानता, उसके करीब जाएंगे समानता बढ़ेगा। और गरीबी अमीर के बीच खाई घटेगा, गरीबी अमीर के बीच खाई घटेगा। और समानता रेखा कितना डिग्री पर होता है? समानता रेखा 45 डिग्री पर होता है। समानता रेखा 45 डिग्री पर होता है। डायरेक्ट पूछ देगा समानता रेखा कितना डिग्री? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब लोरेंज वक्र को खींचते हैं, लोरेंज वक्र को खींचते हैं, लोरेंज वक्र को खींचते हैं। कौन वक्र? लोरेंज वक्र को खींचते हैं, लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, ठीक है ना? अरे तीन भागे लगनी। लोरेंज वक्र को खींचते हैं, ऊपर क्या लेंगे? अरे पहला वाई तो होबे करता है, लिखेंगे क्या? वाई अक्ष में क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष में क्या लिखेंगे? वाई अक्ष में क्या लिखेंगे? आई की जनसंख्या, आई क्या लेंगे? क्योंकि लोरेंज वक्र आई के असमानता को दिखाता है, आई का असमान वितरण को दिखाता है, आई के विषमताओं को दिखाता है। किसके बीच दिखाता है? जनसंख्या एवं आय के असमान वितरण को दिखाता है लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र में एक होता है कौन रेखा? एक होता है समानता रेखा। क्या होता है? लोरेंज वक्र में एक कौन रेखा होता है? समानता रेखा। कौन रेखा होता है? समानता रेखा। समानता रेखा होता है। और ये समानता रेखा कितना डिग्री पर होता है? यह समानता रेखा कितना डिग्री पर होता है? यह समानता रेखा होता है कितना डिग्री?
45 डिग्री, 45 डिग्री पर होता है। यानी समांतर रेखा जो है इसके करीब जितना आएंगे, इसके करीब जितना आएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा, यानी उतना ज्यादा गरीबी और अमीरी के खाई मिटेगा, यानी गरीबी घटेगा, खुशहाली आएगा। समझा रे? और इससे जितना दूर जाएंगे, समांतर रेखा से जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा है ना गरीबी आएगा, दरिद्रता आएगा, है ना, भिखारी बन जाएगा, अमीर गरीबी के बीच खाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ गया ना? काफी ज्यादा क्या होगा? बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। समझा? अरे समझा रे? समझ गया है? होशियार है, ठीक है ना? अब जैसे मान लो यहां पर हम एक रेखा खींच दिए हैं, ठीक है ना, खींच दिए ये वाला, ठीक है ना, एगो खींच दिए ये वाला, एगो खींच दिए ये वाला, ठीक है ना, 3 गो हम खींच दिए। हम लिख दिया इसको ए, इसको बी, इसको सी। बोलेंगे सर्वाधिक समानता कौन में है? सर्वाधिक समानता कौन है? ए, कौन है? अब बताओ, इसे क्वेश्चन पूछे तो बनेगा नहीं? बनेगा। सिंपल समझना है, समझ ले तो मजा आ जाएगा। सर्वाधिक समानता किसमें है? ए में। जो जितना नजदीक उतना समानता। सर्वाधिक और समानता किसमें है? सी में। कहां पर? सी में। अमीरी गरीबी के बीच सबसे कम खाई, कम खाई ए में, जरा खाई सी में, ना हो जाएगा। बताना कोई भारी बात है? अरे बोल ना रे, बताना कोई भारी बात है? ना ना, जल्दी बोलो। अब सुनो, अब इसको गिनी गुणांक से कैसे दिखाते हैं? गिनी गुणांक से कैसे दिखाते हैं? चलो ये रेखा खींच दी है, उठो। मान लो ये अपना देश का है या किसी भी देश का है, समांतर रेखा से इतना दूर है। जो हम वक्र खींचे हैं, रोलैंड वक्र खींचे हैं, ये लोलैंड वक्र है। कौन वक्र है? लोलैंड वक्र है। और ये जो लोलैंड वक्र खींचे हैं ये समांतर रेखा से इतना दूर है, ठीक है ना? किसी भी देश का खींच दिए हैं, अपने ही देश मान लो है, तो यह समांतर रेखा से इतना दूर है। तो इसका निकालेंगे गिनी गुणांक। क्या निकालेंगे? याद रखना, समांतर रेखा और लोलैंड वक्र के बीच के एरिया को ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा और लोलैंड बीच के एरिया को, लोलैंड वक्र के बीच के एरिया क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। और लोलैंड वक्र और एक्स अक्ष, लोलैंड वक्र और एक्स अक्ष के बीच के एरिया को बी क्या बोलते हैं? बी। यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलो ने। आप इसी का गणितीय रूप, इसी का, यह लोलैंड वक्र है। कौन वक्र है? लोलैंड वक्र। इसी गणितीय रूप को क्या बोलेंगे? गिनी गुणांक। क्या बोलेंगे? इसी का गणितीय रूप को क्या बोलेंगे? यानी गिनी गुणांक बराबर। गिनी गुणांक जब गणितीय रूप है तो फॉर्मूला होगा गिनी गुणांक बराबर, गिनी गुणांक बराबर पहले ए का क्षेत्रफल, ए का क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल। कुल मतलब ए प्लस बी, कुल मतलब ए प्लस बी का क्षेत्रफल, ए प्लस बी का। यह होता है गिनी गुणांक। क्या होता है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक समा गया है। अब अगर मान लो है ना, अब सोचो, तुम लोग खुद सोचो कि यदि ये लोलैंड वक्र है ना, यदि ये लोलैंड वक्र, यदि ये लोलैंड वक्र उठ के इसी पर आ गया है। अरे लोलैंड वक्र उठ के इस पर आ गया है, समांतर रेखा भी यही और लोलैंड वक्र भी यही, तो ए का वैल्यू कितना? दोनों बीच में गैप होता है, दोनों बीच में गैप होता है। क्या होता है? लेकिन लोलैंड वक्र उठ के इसी पर आ गया है, तब बताओ दोनों बीच में कोई गैप है? यानी ए का वैल्यू 0। क्या हो जाएगा? तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू जब 0 हो गया है, तब अब इसके इधर ला सब क्या कहलाएगा? बी। अरे ये इसके इधर बी है ना, जब इधर आ गया है तो दोनों बीच कोई गैप नहीं, तो ए हो गया 0।
लेकिन इसके इधर सब क्या कहलाएगा? बी क्या कहलाएगा? बी क्या कहलाएगा? ए हुआ 0 और बी क्या हो गया है? अब 0/b क्या होगा? 0/b क्या होगा? 0। क्या 0 से भी कम हो सकता है? किसी में भी 0 से भागा देंगे, न किसी में भी कोई भी संख्या से 0 में भागा देंगे, कोई भी संख्या से 0 में भागा देंगे, 0 ही आता है। कोई भी संख्या में 0 से भागा दो, कोई भी संख्या से 0 में भागा दो या 0 में गुना करो, 0 ही आता है। क्या इससे कम भी हो सकता है? नहीं। इसलिए गिनी गुणांक का मान 0 से कम नहीं हो सकता है। समझा है? और 0 आने पर, 0 आने, अरे पहला 0/5, पीछे कितना में पढ़ेंगे? 0 होगा तो 0 बार 0/1 लाख, 1 लाख कितना बार पढ़ेंगे? 0 होगा तो 0 बार ना होगा। हाँ उल्टा लिख देंगे, 0 नीचे तब अनंत। पता है ना? यानी 0 का मतलब हो गया है, 0 का मतलब क्या हुआ है? 0 का मतलब हुआ है कि ये रेखा उठकर इस पर आ गया है, समानता रेखा पर आ गया है। अच्छा बात है, अच्छा बात ना है। इसीलिए 0 गिनी गुणांक का मान जितना कम होता है उतना उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा समानता होता है, उतना ज्यादा खुशहाली होता है। सिद्ध भी कर दिए, ऐसे नहीं किए। अब मान लो ये उठ के अब इस पर सुत गया है, ये उठकर, ये लोलय वक्र उठकर एक्स पर सुत गया, एक्स पर। तो लोलय वक्र जब एक्स पर चल जाएगा, ये दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। और जब ये उठकर यहां आ गया है, तब अब तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, ये होगा। तो ऊपर में ए लिखते हैं, अब नीचे में लिखेंगे a+b। ए जब ये यहां आ गया है तो b बचा, तो b 0। अब a/a कितना हो गया? क्या 1 होने पर अच्छा है? ना रे, इससे तो और दूर भाग गया है, पूरा दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र क्या हो जाएगा? भिकारी हो जाएगा, महाभिकारी। ना समझा? असमानता फल जाएगा, अराजकता फल जाएगा। यानी गिनी गुणांक का मान मैक्सिमम मैक्सिमम, और 1 क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। 1 होना क्या अच्छी बात है? नहीं है। तो सिद्ध भी कर दिए हैं, कैसे 0 और कैसे 1 सिद्ध नहीं किए हैं। अरे पहला सिद्ध किए हैं। तो लोरेन वक्र और गिनी गुणांक अच्छी तरह समझ लिए हैं, लोरेन वक्र और गिनी गुणांक अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब है कुइनेट वक्र। कुइनेट वक्र उल्टा यू की तरह होता है, लोफर भी उल्टा यू की तरह होता है। समझ गया ना? तो चलो कुछ बचा हुआ कल कर लेंगे, अजट्टी भी लगा लेंगे। अरे भैया ये हार्ड टॉपिक में आता है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत? और कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा कोई दिक्कत? एकदम नहीं, मुस्कुराना है कि मजा आएगा। ऐसा तो चाह लिए, समझा रे? ए लड़का, तोरा भी भिखारी बनाना है, नहीं जाना है कहीं? हाँ कौन सी हुआ?